नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम मजीद। वो हदीस आपको याद होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीज़ें महबूब, चार यारों को भी तीन चीज़ें महबूब। इमाम अबू हनीफे को ये हदीस पहुंची तो उन्होंने भी तीन चीज़ें बयान फरमाई। इमाम शाफई ने भी तीन चीज़ें बयान फरमाई। जब ये हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल को पहुंची तो उन्होंने भी तीन हदीस बयान फरमाई। फरमाया मुझे भी दुनिया में तीन चीज़ें महबूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखबार की ताबेदारी करना मुझे महबूब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना मुझे महबूब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात से मोहब्बत मुझे महबूब है। तीन चीजें महबूब। इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है? ये इमाम शाफी के शागिर्द हैं। जरा तवज्जो, इमाम शाफी के शागिर्द हैं। इमाम शाफी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम्बल की बस्ती में तुम्हारा शागिर्द अहमद रहता है, उनको मेरा सलाम पहुंचा दे। क्या बात है! ऐसा दौर आएगा बड़े बड़े मौलवी लोग अपने मजहब से, अपने मसलक से हट जाएंगे। तू अपने मसलक से हटना नहीं, तू इस्तिकामत रखना। बड़े बड़े हट जाएंगे अपने नजरिए से, अपने अकीदे से। इमाम शाफी ने जब पैगाम पहुंचाया, बंदा गया हम्बल की बस्ती में, इमाम अहमद बिन हम्बल को पैगाम मिला तो उस वक्त ये तरीका होता था, अगर कोई खुशखबरी देता था, कोई खुशी का पैगाम आता था तो उसके ऊपर जिस्म पर जो कीमती कुर्ता होता था, कोई भी कुर्ता होता था, कीमती चीज होती थी, वो कुर्ता होता था, उसको पैगाम्बर को देता था। वो अपना कुर्ता उतार कर उस को दे दिया। तूने मेरे उस्ताद की तरफ से, एक तो मेरा उस्ताद, उनका पैगाम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सलाम लेकर आए हो, ये कुर्ता ले लो। वापस इमाम, तवज्जो करना, वापस इमाम शाफी की खिदमत में आया। क्या दिया? कुर्ता दिया है, मैंने पैगाम दिया, कुर्ता दिया है। इमाम शाफी जो गए घर तो वो सारे कुर्ते को पानी में भिगो दिया, गीला करके वापस दे दिया। उस शख्स ने कहा कि हज़रत मेरे मुझसे आप खुश कमीज लेकर गए थे, कुर्ता आपने गीला करके दिया, क्या वजह है? कहा कि तुम्हें पता है ये कुर्ता किसका है? ये कुर्ता है अहमद बिन हम्बल का, जिसकी तरफ से महबूब मुस्तफा साहब ने पैगाम भेजा है। आप सलाम में सलाम भेजे, ऐसे शख्स का कुर्ता है। ये सुबह सुबह उठूंगा और अपने चेहरे पर पानी लगाऊंगा। ये अहमद बिन हम्बल थे अजीजों। ऐसा दौर आया, समझा नहीं? सब ने कहा कि कुरान मखलूक है, कुरान हादिस है, नऊज़ुबिल्लाह मिन। इमाम अहमद बिन हम्बल डट कर खड़े हो गए कि कुरान गैर मखलूक है, कुरान अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह से अल्लाह कदीम है तो उसकी सिफत भी कदीम है। सब ने कहा कुरान गैर मखलूक है। बड़े बड़े मौला लोग, जिस तरह आपने गुज़श्ता दौर में देखा, अच्छे भले मौली लोग, लाखों उलमा का कायद एक तरफ एक मुल्ला मौलवी। अरे लाखों उलमा का जो कायद है उनकी बात हुज्जत है, इसकी भी बात हुज्जत है। जो किसकी हुज्जत है? जो लाखों उलमा हैं, जिसकी लाखों उलमा उनकी पुश्त पर है, समझा नहीं? जो उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं, जिनका कायद वो है।
लाखों उलमा का कायद, उनकी बात हुज्जत है। जो उनकी बात, किसी आम मौलवी की बात हुज्जत नहीं। लाखों उलमा, 15-20 लाख उलमा है, उनकी बात को ठुकरा रहे हो। अल्लाह रहम करे। पंबा कुजा कुजा नहम, चो पंबा कुजा कुजा नहम, तनम हमा पार पार, बखिया कुजा कुजा जन्म, दलक हमा तार तार। शायर कह रहा है कपड़े सारे फटे हुए हैं, कहां कहां सिलाई करोगे, कहां कहां सिलाई करोगे, पूरा जिस्म ही जख्मी है, कहां अपना मरहम लगाओगे। जिस्म ही जख्मी है, अपने ही लोग। अल्लाह रहम करे। ये इमाम अहमद बिन हम्बल थे। इमाम अहमद बिन हम्बल डट कर खड़े हो गए, कुरान गैर मखलूक है, कुरान अल्लाह की सिफत है, जिससे अल्लाह कदीम है तो उसकी सिफत भी कदीम है। जेल में रखा गया, मारा गया, कोड़े मारे गए, वरना इतने कोड़े मारे गए, अगर हाथी को वो कोड़े लगते तो हाथी भी लरस जाता, लेकिन अपनी बात से हटे नहीं, अपनी बात से हटे नहीं। ये इमाम अहमद बिन हम्बल थे अजीजों। इमाम अहमद बिन हम्बल ने ख्वाब देखा और ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत की। या अल्लाह आपकी रजा किस में है, या अल्लाह आपकी रजा किस में, किस चीज में है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरी रजा कुरान की तिलावत में है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल है। इमाम शाफी अपने दौर का बहुत बड़ा इमाम, ये उनके शागिर्द इमाम अहमद। काफी अरसा हो गया उस्ताद और शागिर्द की बार आपस में मुलाकात नहीं हुई। इमाम अहमद का नाम भी मशहूर हो गया जमाने में। तो इमाम शाफी ने दावत की इमाम अहमद बिन हम्बल को, चलो सुभान अल्लाह, शागिर्द को दावत की कि आ जाओ, काफी अरसा हुआ है, मुलाकात नहीं कराई, आ जाओ दावत में। उस्ताद ने दावत दी शागिर्द को। शागिर्द जब आया, इमाम अहमद बिन हम्बल आया, दस्तरखान सज गया, छोटी छोटी बच्चियां दी, बड़ी होशियार थी। उन्होंने बात नोट की कि इमाम अहमद बिन हम्बल उस्ताद में हमारे जो वालिद साहब हैं वो कह रहे हैं कि मेरा शागिर्द बहुत बड़ा नाम है उनका, बड़ा अल्लाह वाला है। ये अल्लाह वालों की शान तो नहीं है इतना खाना खाना, दस्तरखाने पर खूब खाना खाया, अल्लाह वालों की शान तो नहीं है। फिर इमाम शाफी ने कहा अपनी बेटियों के पानी भर कर रखना, अल्लाह वाला है, रात को तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेगा, अल्लाह वालों की शान है, तहज्जुद भी पढ़ेगा। सुबह जो देखा कि उसके कमरे में पानी सलामत रखा हुआ है, इमाम अहमद में पानी सलामत, बात आ गई इमाम शाफी पर। इमाम शाफी को कहा अब्बा जान आपने तो कहा था बड़ा मेरा शागिर्द बड़ा नाम वाला है, बड़ा शोहरत है, बड़ी शोहरत है उसकी, हमने देखा खाना भी ज्यादा खाया है दस्तरखान पर, अल्लाह वालों की शान तो नहीं इतना खाना खाना, और देखा कि पानी भी इस्तेमाल नहीं, तहज्जुद भी नहीं पढ़ी होगी, तहज्जुद भी नहीं पढ़ी होगी। बाद इमाम अहमद बिन हम्बल के कान में पड़ी कि ये चिमन गोइयाँ चल रही हैं, ये बातें चल रही हैं। उस्ताद की खिदमत में आए कि उस्ताद बात यह है कि जब मैंने दस्तरखान पर आया, जब खाना देखा तो मैंने देखा कि खाने पर नूरानियत उतर रही है, अल्लाह की तरफ से नूरानियत उतर रही है। मैंने कहा खालिस हलाल का खाना है, जितना हो सके ज्यादा खा लो, थोड़ा हो भी हलाल का, थोड़ा हो भी, कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, फरमाए खाओ हलाल चीजें, खाओ पाक चीजें, बाद में है जिक्र आमल सालिह का। खून पसीने की कमाई आदमी करे, खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए। ये क्या जिंदगी है अजीजों, दूसरे की जेब की तरफ नजर हो कि ये जब मुझे खिलाए, घर में न हो तो मैं उसके चोरी कर लूं, ये कर लूं, डाका जनी कर लूं, ये भी कोई जिंदगी है अजीजों। कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, खाओ हलाल चीजें, खाओ पाक चीजें, बाद में जिक्र आया आमल सालिह का। पहले नमाज का जिक्र नहीं, पहले और चीज का जिक्र नहीं, पहले जिक्र है हलाल कमाई का। मैंने देखा कि अल्लाह की तरफ से नूरियानियत उतर रही है, पता नहीं मिले ना मिले, खूब इसी वजह से खूब खाना खाया। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि पानी इस्तेमाल नहीं किया होगा, सारी रात मैंने तहज्जुद पढ़ी है, मेरा वुजू टूटा ही नहीं तो मैं वुजू क्यों करूं। ये इमाम अहमद बिन हम्बल थे। फरमाए तीन चीजें मुझे महबूब है। कौन सी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखबार की
ताबेदारी करना, आप साजों के अहादीस की ताबेदारी करना, ये मुझे महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात से मोहब्बत करना मुझे महबूब है। एक सहाबी बीच लड़ाई में, लड़ाई खूब चल रही है और देखा कि कोई चीज तलाश कर रहे हैं। किसी ने कहा कि लड़ाई चल रही थी और आप खूब लड़ाई चल रही थी, आप कोई चीज तलाश कर रहे थे। कहा इस वजह से कि मेरी टोपी गिर गई थी, मेरी टोपी गिर गई थी, मैंने टोपी में आप सल्लल्लाहु के बाल मुबारक सिलाई किए थे। जब मैं वो टोपी पहनता हूं तो सैकड़ों काफिर मुझे चंद नजर आ जाते हैं। सैकड़ों काफिर, सैकड़ों की तादाद में मुझे चंद अफराद नजर आते हैं। ये आप सल्लल्लाहु के अनवारात से मोहब्बत है अजीजों, ये अनवारात से मोहब्बत है, समझा नहीं? जब टोपी पहनता हूं तो चंद लोग नजर आते हैं। हमारे रोड़ी का इलाका है अजीजों, सखर जिला, उसके साथ रोड़ी। कहते हैं वहाँ आप सल्लल्लाहु का बाल मुबारक है। वल्लाहु आलम बिसवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है, समझे? आप सल्लल्लाहु का बाल मुबारक, कोई एक बाल मुबारक है वहाँ सदियों से आ रहा है। वो कहते हैं कि वहाँ मशहूर है बात, जब वो खोलते हैं तो बादल आ जाते हैं, जब खोलते हैं तो बादल आ जाते हैं। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दुरूद शरीफ।